स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों का अध्ययन कर लिया था। इसके अंतर्गत भारत को कितने हिस्सों में बांटते हैं, ये कुछ ऊंचाई के अनुसार चीज़ों का बंटवारा था। उसका प्रायद्वीप द्वीप क्या होते हैं इसका अध्ययन, पेंजिया पेंथालासा का अध्ययन, उत्तर का पर्वतीय भाग के अंतर्गत ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल हिमालय और विभिन्न चित्रों के माध्यम से ये हम लोगों ने प्रथम कक्षा में अध्ययन कर लिया। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग और ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कराकोरम पर्वत श्रृंखला के बारे में। सुन लीजिए आप लोग मेरे साथ, कराकोरम पर्वत श्रृंखला। और जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर नोट कर उससे आप लोग नोट कर चलिए मेरे साथ साथ, परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगी। ये जो कराकोरम पर्वत श्रृंखला है, देखिए प्राचीन काल से मौजूद रही और प्राचीन काल में का जो नाम था वो कृष्णगिरी पर्वत था, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृति हमेशा विद्यमान और वेदों में चाहे साहित्यिक स्रोतों में विभिन्न स्थानों पर इन सब का उल्लेख होता है। तो लिखिएगा, प्राचीन काल में कराकोरम को कराकोरम को कृष्णगिरी पर्वत कृष्णगिरी पर्वत कहा जाता कहा जाता प्राचीन काल में क्या नाम था कराकोरम पर्वत का? कृष्णगिरी पर्वत इसका नाम था। अगर हम बात करें कि कराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये केटू, जिसको गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, वह सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान में ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। और केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट 8,848, और दूसरे नंबर पर है 8,611 मीटर की ऊंचाई के साथ केटू या गोडविन ऑस्टिन। देखिएगा, केटू का नाम क्या हो? गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ओकुपाइड कश्मीर, पीओके। कराकोरम कराकोरम पर्वत श्रृंखला की पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। ऊंची चोटी चोटी है। तो केटू या गोडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। दूसरा क्या है? केटू विश्व की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। और ये कराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम लोग बात करें कि
इससे कौन कौन से हिमनद निकलते हैं? तो सियाचिन ग्लेशियर इससे निकलता है, और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। 1984 में इसको आज़ाद कराने के लिए एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, जिससे पाकिस्तान से इसको वापस छुड़ाया गया। तो इसके अंतर्गत क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है, उसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो 1984 में इसे पाकिस्तान से मुक्त कराने के, पाकिस्तान मुक्त कराने के कराने ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। तो इसको आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया। अब बात कर लेते हैं हम लद्दाख की। तो लद्दाख के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट कोयला, जो सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है भारत में, लद्दाख पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला जो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है, जो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है, जो क्वालिटी होता है, लद्दाख श्रृंखला में श्रृंखला में पाया जाता लद्दाख श्रृंखला में पाया जाता है। ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। कौन सा? एंथ्रासाइट। ठीक है। इसके बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला है। जास्कर, और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बारे में, यहाँ पर दो झीलें स्थित हैं, एक तो बेरीनाग, दूसरा शेषनाग। बेरीनाग और शेषनाग, शेषनाग झील से ही झेलम नदी निकलती है, जिसके तट पर कश्मीर घाटी बनाती है। और यही झेलम नदी बुलर झील का निर्माण करती है, जो कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है। तो लिखिए, जास्कर पर्वत श्रृंखला से, जास्कर पर्वत श्रृंखला से बेरीनाग, या भास्कर जास्कर पर्वत श्रृंखला में करिए, श्रृंखला बेरीनाग तथा शेषनाग झीलें स्थित है।
ठीक है। ये जो शेषनाग झील है इसी से ही झेलम नदी निकलती। इससे क्या होता है बेटा? झेलम नदी निकलती शेषनाग झील से। और यही झेलम नदी कश्मीर घाटी बनाता है, कश्मीर घाटी का घाटी निर्माण। इसी झेलम नदी के नाम पर बूलर झील स्थित है। कौन सी? बूलर झील। जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की। ठीक है। तो ये रही आपकी चास्का पर्वत श्रृंखला के बारे में। अगर हम लोग भारत के हिमालय की बात करें तो हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की तीसरे नंबर की। नंबर एक पर एंडीज पर्वतमाला है, दूसरे नंबर पर रॉकीज पर्वतमाला है, तीसरे नंबर पर हिमालय है, चौथे नंबर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। हिमालय हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में सबसे ऊंची चोटियों में तीसरा स्थान रखती। तीसरा स्थान रखती। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कौन कौन सा है? पहले नंबर पर है एंडीज पर्वतमाला, पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका। दूसरे नंबर पर है आपकी रॉकीज पर्वतमाला, जो कि आपका उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर पर आपका हिमालय है, जो कि कहाँ पर है? एशिया में। और चौथे नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की पर्वत श्रृंखलाएं रही। विश्व के नज़रिए से देखें तो नंबर पे एक पर इंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में, हिमालय एशिया में और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर हम लोग ये देखें कि ऊंचाई के आधार पर जो पर्वत श्रृंखलाएं, एक बार उनका क्रम देख लें तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आपके सामने आते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा, ऊंचाई के आधार पर
ऊंचाई आधार पर पर्वत श्रृंखलाओं का पर्वत श्रृंखलाओं का घटता क्रम। ज्यादा से कम की ओर हम लोग देखें तो पूरा एक हिसाब किताब इसमें देखें। नंबर एक पर है आप माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये नेपाल में स्थित है। अगर ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई है 8,848। कहीं पर 8,850 भी मिलता, लेकिन इसका जो नाम है वो नेपाल में माउंट एवरेस्ट नहीं, नेपाल में कहते हैं इसको सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा। और तिब्बत में इसको वहाँ के स्थानीय नाम से कहा जाता है चेमा लुंगमा। चेमा लुंगमा। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर नंबर दो की बात करें तो नंबर दो पर आती है आपकी K2 गोडविन ऑस्टिन। 8,611 मीटर है K2 गोडविन ऑस्टिन के। 8,611 मीटर। और यह है पाक अधिकृत कश्मीर में भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। इसकी भारत की सबसे ऊंची चोटी क्योंकि हमारा ही है। ये भारत सबसे ऊंची चोटी भारत की चोटी है। अगर नंबर तीन की बात करें तो नंबर तीन पर आती है कंचनजंगा। कहाँ पर है? सिक्किम में है। ऊंचाई की बात करें तो 8,598 मीटर। और ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। भारत में स्थित, भारत की और भारत में स्थित दोनों में अंतर है बेटा। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत की तो K2 है। सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊपर दो लिखे हुए हैं। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है। पर चार की अगर बात करें, चार पर आती है कालू। कालू 8,154 मीटर। इसके बाद नंबर पाँच पे आती है धौलागिरी। 8,000। धौलागिरी इससे ऊंची है। धौलागिरी से ऊंची है, तो चौथे नंबर पर ये आएगी और पांचवें नंबर पर आएगी मकालू। ठीक है। उसके बाद अन्नपूर्णा। और अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 7,880 मीटर। उसके बाद नंदा देवी।
7,800। ये जो नंदा देवी है, ये भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये कोई अभी भारत में स्थित नहीं है, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। सबसे बड़ी कौन सी? कंचनजंगा। और सबसे दूसरी नंबर पर नंदा देवी। भारत की दूसरी, या भारत में स्थित, भारत की मतलब लिखिए, भारत में स्थित, भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब इस महान हिमालय में बहुत सारे हिमनद या ग्लेशियर स्थित हैं, बहुत सारे ग्लेशियर स्थित हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये कंचनजंगा और नंदा देवी को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को भी आप लोग इम्पोर्टेंट है। कंचनजंगा तथा नंदा देवी को कंचनजंगा तथा नंदा देवी को बायोस्फीयर रिजर्व या जैव संरक्षित क्षेत्र, जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अब महान हिमालय में बेटा बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बहुत सारे हिमनद स्थित हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं तो महान हिमालय ग्लेशियर, महान हिमालय ग्लेशियर के, महान ग्लेशियर मान लेते हैं इस तरह। यहाँ पर एक ग्लेशियर है बेटा, यमुनोत्री, और यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी यमुना, उसके बाद एक ग्लेशियर है यहाँ पर गंगोत्री। आपको मालूम है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी, सी नदी, गंगा नदी या भगीरथी कही इसको, तो बाद में गंगा होता है, पहले इस नदी भगीरथी नदी, तो यहाँ से निकलती भगीरथ। उसके बाद एक ग्लेशियर और पड़ता है, इसका नाम है चोराबारी, चोराबारी ग्लेशियर। और चोराबारी ग्लेशियर से एक नदी, इसका नाम है दाकिनी, हाँ। इसके बाद एक ग्लेशियर और मिलता है जिसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से जो नदी, वो है अलकनंदा। इसके बाद एक ग्लेशियर और मिलता है, इसका नाम राम ग्लेशियर या मिलम ग्लेशियर। और इससे जो नदी वो है
काली नदी, काली, पूर्णागिरि उसके बाद एक ग्लेशियर और मिलता है, गोसाई धाम। गोसाई धाम, यहाँ से निकल, कोसी नदी नेपाल में है, कोसी। उसके बाद एक और है जिसका नाम जेमू हिमनद, जेम से स्ता नदी, स्ता। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर आपका अलकनंदा, ये हिस्सा है उत्तराखंड। काली नदी, कोसी नदी आपकी नेपाल की, और तिस्ता नदी आपकी रही सिक्किम रही आप। तो ये महान हिमालय के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें थी, वो हम लोगों ने पर देखी। महान हिमालय के बाद फिर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद फिर वाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणियों का नंबर आता है। तो हम लोग बात करेंगे मध्य या निम्न या लघु हिमालय। ठीक है बेटा, ये वो क्षेत्र है महान हिमालय जहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, है, गुलमर्ग है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो शिमला है, कुल्लू मनाली है, धर्मशाला है। उत्तराखंड की बात करें तो सूरी है, चक्राता है, लेंसडाउन है, दाल रान, सब इसी के अंतर्गत। पश्चिम बंगाल की बात करें, ये सब महान या लघु हिमालय अंतर्गत ही आपके आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे तू या ते, इसको निम्न हिमालय, लघु हिमालय कहा जाता है। हिमालय जो आपका मध्य हिमालय है, ये महान हिमालय से जाकर मिल जाता है। जैसे यहाँ से ये महान हिमालय आए, जैसे आपका ये, तो जाकर एक स्थान पर आपस में मिल जाते हैं। जिस स्थान पर मिलते हैं वो स्थान का नाम है दार्जिलिंग। उस स्थान का नाम क्या है? दार्जिलिंग। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थान है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग नामक स्थान पर मध्य हिमालय, महान हिमालय से, महान हिमालय मिल जाता है।
आपस में ये जुड़ जाते हैं। अब हम कुछ घाटियों की बात करें और महान हिमालय में, उत्तरी हिमालय में जो स्थित हैं, एक आती है आपकी कश्मीर, कश्मीर घाटी। और अगर बात की जाए पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो पीर पांचाल, पीर पांचाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और नदी है तो झेलम नदी पर स्थित। दूसरी घाटी की बात की जाए, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। और ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और व्यास नदी, इसके बाद आती है काठमांडू घाटी, काठमांडू। महाभारत पर्वत श्रृंखला में स्थित पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो बाघमती, इसके अलावा मसूरी घाटी, जो मसूरी घाटी है नाग टिब्बा पर्वत श्रृंखला। और नदी की बात की जाए, यमुना नदी। तो ये पर्वत श्रृंखलाओं की बात रही। ये जो कश्मीर घाटी है, यहाँ पर एक फसल होती है जिसे कहा जाता है केसर की फसल। कौन सी? केसर की फसल होती है यहाँ। और ये केसर की फसल के लिए एक मिट्टी की आवश्यकता होती है, चिकनी मिट्टी होती है जिसको करेवा कहा जाता है। चिकनी मिट्टी होती है करेवा। और करेवा मिट्टी में केसर की बहुत अच्छी फसल होती है कश्मीर घाटी में। ठीक है, केसर की खेती बहुत फेमस। अब मध्य हिमालय में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बुग्याल बयार आदि कहा। तो इसको लिखिएगा, समतल घास के मैदान, समतल घास के मैदान मध्य हिमालय, मध्य पाए जाते हैं। अब इनको क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर के तो इनको गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा। बेटा, मर्ग का एग्जाम्पल के तौर पर है गुलमर्ग, सोनमर्ग। सोनमर्ग। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, तो इनका नाम बदला हुआ है। इनको कहा जाता है बुगियाल बयार या पयार, किसी भी नाम से पुकार लिया जाता है, बुगियाल, पयार या फिर पयार।
मध्य हिमालय में बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन पाए जाते हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन स्टेशन मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालय में पाए जाते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल देना चाहें आप, तो यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं श्रीनगर का, पटनी टॉप का, गुलमर्ग का, सोनमर्ग का, शिमला का, कुल्लू मनाली का, धर्मशाला का, सोल का, या फिर उत्तराखंड में मसूरी का, चक्राता का, डाउन का काल है, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग। तो ये कुछ हिल स्टेशन हैं जो पाए जाते हैं हमारे। तो मध्य हिमालय तक का हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा। अब अब हम लोग बात करेंगे बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी की। जो शिवालिक श्रेणी है, ये सबसे बाहरी है, सबसे कम ऊंची है। ये कोसी नदी तक, शिवालिक पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार है, वहां से लेकर भारत में कोशी नदी तक निरंतर पहाड़ी के रूप में दिखता है, और असम के दियांग तक अनियमित पहाड़ी के रूप में पाई। इसमें समतल घास के मैदान पाए जाते हैं। पश्चिम में दून और पूर्व में द्वारका। अच्छा, हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं। बात करते हैं बाह्य हिमालय शिवालिक श्रेणी। बाह्य शिवालिक श्रेणी की बात कर। बाह्य हिमालय शिवालिक श्रेणी की बात कर। तो पॉइंट लिखिए। शिवालिक श्रेणी पाकिस्तान के पाकिस्तान के कोतवार पठार से पठार से कोसी नदी सी निरंतरता के साथ ही कर पाई जाती पाई जाती लेकिन असम दिहांग तक अनियमित रूप से पाई जाती अनियमित पाई जा पाई जाती। अब मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में कुछ समतल मैदान पाए जाते हैं, जिनको पश्चिम में दून और पूर्व में द्वारका। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों के मध्य घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे कि
पाए जाते हैं। अब इन घास के मैदान कहा जाता है। अगर बात की जाए पश्चिम की, पश्चिम में इनको दून, से देहरादून हुआ, कोटली दून हुआ, जम्बू दून हुआ। कोटली दून और जम्बू दून कहाँ पर है? जम्मू। और पूर्व की अगर बात की, तो पूर्व में इनको द्वार कहा। द्वार की बात की, ठीक है। तो ये बात रही हमारी बाह्य हिमालय शिवालिक श्रेणियों। उसके पश्चात अब हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियों का करेंगे और अन्य पहाड़ियों का, और अपनी कक्षा के माध्यम। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप, थैंक यू।